Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. This is children video number 50 and in this video we are going to discuss about saving function, saving equation and consumption equation. And we will also discuss about derivation of saving curve from the consumption curve. Children, in the last few videos we have covered saving function, consumption function, right? And I told you that propensity to consume, propensity to save. I also told you average propensity to consume, average propensity to save, marginal propensity to consume and marginal propensity to save. So after completing all this type of functions like propensity to saving function and consumption function, हम लोगों ने ये कैलकुलेट करने के बाद अब चिल्ड्रन हम आ जाते हैं इक्वेशन में कि हम कंजम्पशन अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास आ गया है तो हम कंजम्पशन को फाइंड आउट कैसे करेंगे और अगर कंजम्पशन है तो सेविंग को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको चिल्ड्रन हम लोग एक सिंपल इक्वेशन से एक्सप्रेस करते हैं दोनों को ही, और दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो आपको बहुत ध्यान से देखने की और समझने की ज़रूरत है ताकि आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो चिल्ड्रन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंजम्पशन फंक्शन की, तो कंजम्पशन इक्वेशन की। तो कंजम्पशन इक्वेशन से पहले कंजम्पशन फंक्शन में आना जरूरी है चिल्ड्रन, क्योंकि जब तक आप कंजम्पशन फंक्शन को नहीं समझेंगे कंजम्पशन इक्वेशन समझ में नहीं आएगा। तो चिल्ड्रन आपको मैं बता दूं कि जब कंजम्पशन फंक्शन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था उसमें हमने आपको बताया था दो तरीके के कंजम्पशन थे, एक तो था ऑटोनोमस कंजम्पशन और एक था इंड्यूस कंजम्पशन। तो मैं वो दोनों यहाँ पर लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ऑटोनोमस कंजम्पशन, एक तो ये था चिल्ड्रन, और दूसरा था इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे चिल्ड्रन, और इस दोनों पे बात करने के बाद ही हमारे पास निकल कर आएगा कंजम्पशन इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग चिल्ड्रन कंजम्पशन इक्वेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंजम्पशन इक्वेशन। कंजम्पशन इक्वेशन, ये थोड़ी हैंड राइटिंग ठीक नहीं, आप समझ लेना, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। कंजम्पशन इक्वेशन। अब चिल्ड्रन कंजम्पशन फंक्शन से हम आते हैं। तो कंजम्पशन फंक्शन में हमने आपको बताया था कि जब जीरो लेवल ऑफ इनकम पर हम कंजम्पशन करते हैं चिल्ड्रन, या वो कंजम्पशन जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर किया जाता है उसको चिल्ड्रन हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी बार से। क्लियर है? वो कंजम्पशन जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर हम करते हैं उसे हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, या ऐसे कहो कि ऑटोनोमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन होता है जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर हम करते हैं, चाहे हम कुछ इनकम अर्न करें या ना करें चिल्ड्रन। बट चिल्ड्रन मिनिमम कंजम्पशन सर्वाइव के लिए ज़रूरी है, बिना खाना के बिना कपड़े के आप नहीं रह सकते। तो ये कंजम्पशन चिल्ड्रन हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, जिसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। और ये कंजम्पशन हम कुछ अर्न करें या ना करें फिर भी हमें कंजम्पशन करना पड़ता है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सी बार से। ठीक है ना? तो ये जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है चिल्ड्रन, ये कंजम्पशन इनकम लेवल पर डिपेंड नहीं करता है, यानी ये कंजम्पशन तो होना ही होना है, इनकम हो चाहे ना हो। तो इसको हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, दैट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन इनकम, या इसको आप कह सकते हो ये इनकम इन इलास्टिक है। ठीक है ना? दूसरा चिल्ड्रन आ जाता है हमारे पास इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इंड्यूस्ड कंजम्पशन वो कंजम्पशन है चिल्ड्रन कि इनकम के इंक्रीज होने के साथ साथ हमारी कंजम्पशन भी इंक्रीज होता जाता है। कि जब हमारी इनकम जीरो थी तब 40 का कंजम्पशन कर रहे थे, तो ये तो हो गया ऑटोनोमस कंजम्पशन। फिर हमारी इनकम हो गई 100 की तो हम 120 का कर रहे हैं। आपको याद होगा मैंने दिखाया था, जब हमारी इनकम 200 हो गई तो 200 हो गया, 280 हो गया, ठीक है ना? तो ये हो गया, ये हो गया 300। जब हमारी इनकम होगी 300 तो ये हो गया 280, फिर इनकम होगी 400 तो ये हो गया 360। ठीक है ना? तो आप देख रहे हो कि ये जो है ये तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर है, बाकी जो कंजम्पशन आप देख रहे हो चिल्ड्रन, ये हो गया हमारा इंड्यूस्ड कंजम्पशन। कि जैसे जैसे इनकम हमारी इंक्रीज होगी तो हमारे कंजम्पशन भी इंक्रीज होता जाएगा। तो चिल्ड्रन आपको एक और याद होगा, एक पार्ट हमने आपको बताया था मैंने MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम।
कि हमारे इनकम में चेंज होने की वजह से हमारे कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है। तो चिल्ड्रन हमारा दो तरीके का जो है कंजम्पशन हो गया, एक तो ये हो गया ऑटोनोमस कंजम्पशन और दूसरा कंजम्पशन हो गया जो इनकम लेवल पर डिपेंड करता है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी हमारा कंजम्पशन लेवल भी इंक्रीज होगा। तो जो कंजम्पशन इनकम लेवल के इंक्रीज होने से इंक्रीज होता है उसे चिल्ड्रन हम कहते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन। और जो इंड्यूस्ड कंजम्पशन चिल्ड्रन होता है वो डिपेंड करता है एमपीसी पर, और एमपीसी को चिल्ड्रन हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, ठीक है ना। तो इंड्यूस्ड कंजम्पशन चिल्ड्रन हो गया हमारा बी इंटू वाई। बी इंटू वाई का मतलब ये है, बी हमें बताएगा कि हमारा कंजम्पशन का चेंज कितना हो रहा है, और जो वाई है ये हमारी इनकम है कि जब हमारी इनकम 0 से 100 हुई है तो हमारा कंजम्पशन कितना चेंज हुआ है। तो ये दोनों मिलाकर चिल्ड्रन हम कंजम्पशन इक्वेशन को बनाते हैं। तो कंजम्पशन इक्वेशन जो है चिल्ड्रन इन दोनों को मिलाकर बनाना पड़ता है हमें। कौन कौन से दो पार्ट हैं, एक तो हो गया इंड्यूस्ड कंजम्पशन और दूसरा हो गया हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो हम यहाँ पर यही लिखेंगे चिल्ड्रन, आप देख सकते हो कंजम्पशन इक्वेशन को चिल्ड्रन हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल सी से। कंजम्पशन इक्वेशन इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास चिल्ड्रन ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस्ड कंजम्पशन। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इसको कह सकते हो, इंड्यूस्ड कंजम्पशन, राइट। अब ये जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है चिल्ड्रन इसको तो हम रिप्रेजेंट करेंगे सी बार से, जैसा कि मैंने आपको बताया, और जो इंड्यूस्ड कंजम्पशन है चिल्ड्रन उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जो ये कैपिटल है बी और ये वाई। तो आप इसको ऐसे लिखें सी इक्वल टू जो सी कैपिटल जो सी जो देख रहे हो चिल्ड्रन ये तो कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करेगा, सी बार जो है ऑटोनोमस कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो बी है चिल्ड्रन ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा एमपीसी को, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूमर। ये जो वाई है चिल्ड्रन ये है हमारी नेशनल इनकम या इनकम में इंक्रीज होने से हमारे कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो ये तो हो गया हमारा चिल्ड्रन कंजम्पशन इक्वेशन। इस इक्वेशन से चिल्ड्रन हम कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आ गया है, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है वो है 100, ठीक है, और एमपीसी जो है वो कह रहा है 0.8 है, और जो नेशनल इनकम है वो है मान लीजिए हम कहते हैं 500 है, ठीक है। अब आपको कंजम्पशन पता लगाना है कि कंजम्पशन कितना हो रहा है। तो कंजम्पशन पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे कि ऑटोनोमस यहाँ पर ये कंजम्पशन इक्वेशन वो लिख लेंगे और फार्मूले में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सी बार हो गया हमारा 100 प्लस बी हो गया 0.8 और ये हो गया 500, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 100 प्लस ये हो जाएगा 40, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका 400 इक्वल टू 500। ये मैं करेक्ट कर रहा हूँ कि नहीं, मैं ज़रा से मल्टीप्लाई एक बार कर लेता हूँ। 0 0 40 0 0 0 0, ठीक है चिल्ड्रन। तो ये देख सकते हैं आप 100 और प्लस 400 जो है ये मिलाकर हो गया है 500, ठीक है ना। तो ये हमारा कंजम्पशन है, यानी हमारी जितनी इनकम है उतना ही हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो एमपीसी यहाँ पर हमारा है 0.8। तो इस तरीके से चिल्ड्रन आप कंजम्पशन पता लगा सकते हैं। तो ये हो गया चिल्ड्रन हमारा कंजम्पशन इक्वेशन, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया है। उसके बाद चिल्ड्रन हमारे पास दूसरा जो पार्ट आ जाता है वो आ जाता है सेविंग इक्वेशन। सेविंग इक्वेशन स्टूडेंट जो सेविंग इक्वेशन है वो कंजम्पशन इक्वेशन से ही हमें डिराइव करना पड़ता है। देखिए जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो सेविंग होता है सेविंग जो होती है वो होती है सेविंग इक्वल टू होता है इनकम माइनस कंजम्पशन, ठीक है ना। सेविंग वो पार्ट होता है जो हमारी इनकम से कंज्यूम करने के बाद जो बचता है, तो सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। अब जो हमारी इनकम है चिल्ड्रन उसको तो मैं वाई से रिप्रेजेंट करना हूँ, कंजम्पशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, आप देख ही सकते हो। तो ये हो गया हमारा, इसको ब्रैकेट में लेकर सी बार प्लस बी वाई, ठीक है। अब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हो जाएगा वाई माइनस सी बार माइनस बी वाई, ये आपका
इक्वेशन बन गया। अगर आप इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस सी बार और माइनस वाई को आप इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस वाई माइनस बी वाई। ठीक है, और अब आप इसमें से सी बार तो रहेगा। ये चिल्ड्रन देखिए, ये देखो आप, ये आपका एक लीनियर इक्वेशन हो गया माइनस बी वाई। अगर इसमें से वाई कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन 1 माइनस बी। तो यहाँ पर लिख सकते हो ये 1 कॉमन ले लोगे 1 माइनस बी हो जाएगा आपका। ये देखिए, तो ये हो गया चिल्ड्रन आपका। और यहाँ पर ये जो y कॉमन आपने लिया है, ठीक है, और आप इसको चाहो तो और अच्छे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी, ये y यहाँ नहीं है, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। तो ये हो गया चिल्ड्रन हमारा सेविंग इक्वेशन। ये हो गया कंजम्पशन इक्वेशन, ये हो गया हमारा सेविंग इक्वेशन। अब देखिए चिल्ड्रन, ये जो है जो सी बार था, ये यहाँ पर नेगेटिव सी बार क्यों है, यानी प्लस सी बार है या माइनस सी बार, इसलिए क्योंकि चिल्ड्रन जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो भी हम कंजम्पशन करते हैं या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं वो डिस सेविंग से आता है, यानी कि निगेटिव सेविंग होता है। क्योंकि इनकम तो जीरो है, तो जितना हम पॉजिटिव कंजम्पशन कर रहे हैं वो उतना ही उधर सेविंग में जाकर नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन हमेशा नेगेटिव सेविंग के इक्वल होता है। तो ये तो गया चिल्ड्रन हमारा कंजम्पशन इक्वेशन एंड सेविंग इक्वेशन। इसके बाद चिल्ड्रन एक और पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, और उस पॉइंट का नाम है डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व। ठीक है, कंजम्पशन कर्व आपको दिया हुआ, उसमें से सेविंग कर्व आपको कैलकुलेट करना है। ये चिल्ड्रन डायग्रामेटिक मेथड से आपको डायग्राम इसका बनाकर रिप्रेजेंट करना है। कभी कभी एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स का भी आ जाता है। तो चिल्ड्रन इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कि जैसे आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले चिल्ड्रन हम लोग बनाते हैं यहाँ पर कंजम्पशन कर्व। ये देख सकते हैं आप, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये 0 हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं इनकम को लिख लेते हैं, यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं कंजम्पशन को, कंजम्पशन लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो है हमारी इनकम वाली लाइन है, नेशनल इनकम, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये चिल्ड्रन हमारा है कंजम्पशन कर्व, ये इनकम कर्व, ये कंजम्पशन कर्व। और ये जो आप देख रहे हो ये चिल्ड्रन है हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी वो कंजम्पशन जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर हम करते हैं, CC। ये हो गया हमारी इनकम वाली लाइन, ये कंजम्पशन वाली लाइन। इसी के नीचे चिल्ड्रन हमें रिप्रेजेंट करना है सेविंग कर्व। सेविंग कर्व के लिए यहाँ बना लेते हैं, ये y हो गया एक्सिस। यहाँ पर स्टूडेंट हमें रिप्रेजेंट करना है सेविंग। ठीक है, अब चिल्ड्रन यहाँ पर देखिए कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जितना हम कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है ना, वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है चिल्ड्रन सेविंग से। तो सेविंग हम नहीं कर रहे, हम सेविंग का अपोजिट कर रहे हैं, डिस सेविंग कर रहे हैं। और डिस सेविंग का मतलब कि जो हमने पास्ट में पहले से अपनी इनकम का कुछ पार्ट सेव किया था वो हम अब जाकर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में उसको खर्च कर रहे हैं जब हमारी इनकम लेवल 0 है। तो जितना ये चिल्ड्रन आप ऑटोनोमस कंजम्पशन देख रहे हो, ये OC, उतना ही हमें यहाँ पर ये जितना ये डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस हमें यहाँ पर ये लाना पड़ेगा। और ये हम मान लेते हैं OS है। और ये देखिए जहाँ पर कंजम्पशन लाइन, कंजम्पशन कर्व और इनकम कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं चिल्ड्रन, ये वो पॉइंट है जहाँ पर कंजम्पशन इक्वल टू इनकम है, यानी हम जितना कमाते हैं वो सारा का सारा खर्च कर देते हैं। और ये जो, तो इसको चिल्ड्रन हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ BREAK, ये मैंने आपको पहले बताया था, ब्रेक इवन पॉइंट है ये। इसको चलो रिप्रेजेंट कर लेते हैं E से। अब ये जो एरिया है चिल्ड्रन देख रहे हो, ये तो आपको पता ही है, ये वो एरिया है डिस सेविंग का। ठीक है, ये जो पार्ट है यहाँ पर तो सेविंग इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर हम कर रहे हैं डिस सेविंग, यहाँ पर हम कुछ भी सेविंग नहीं कर रहे। और ये एरिया है चिल्ड्रन, ये वाला पार्ट है सेविंग का पार्ट, यहाँ पर हम सेविंग कर रहे हैं। क्योंकि
यहाँ पर आप देख सकते हो कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, और यहाँ पर क्या है कि कंजम्पशन इज, ये देखिए कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। तो कंजम्पशन जब हमारी कम हो जाएगी, इनकम ज़्यादा है, तो इस टाइम पर हम कुछ ना कुछ सेव करेंगे। अब ये चीज़ें देखिए, जहाँ पर कंजम्पशन और इक्वेशन लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इस टाइम पर सेविंग जीरो है। तो हम यहाँ पर इसको चिल्ड्रन एक पहले से ही एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और जहाँ पर ये इसको इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ से हम लाइन चिल्ड्रन ड्रॉ करते हैं और यहाँ से होते हुए जानी चाहिए। ये देखिए, ये हो गया अब हमारा सेविंग कर्व। अब ये जो आप देख रहे हो, ये हमारा हो गया यहाँ का ब्रेक इवन पॉइंट। ये ब्रेक इवन पॉइंट है। यहाँ पर आपकी जो सेविंग है वो है जीरो, और ये जो एरिया है आप देख सकते हो, ये डिसेविंग का है, और ये जो एरिया देख रहे हो ये सेविंग का है। तो ये हो गया चिल्ड्रन डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व। आई होप ये तीनों ही पॉइंट, कंजम्पशन इक्वेशन, सेविंग इक्वेशन और डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप स्टूडेंट हैं 11th क्लास या 12th क्लास की और आपके पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के साथ पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। थैंक यू।